यहाँ पे एक लड़की की शादी हो रहा है। अब हमारे पास इतना वो तो होता नहीं कि हम वाटिका में वो 1-2 लाख रुपए देके वहाँ वो मैनेजमेंट कराएं। गलियों में टेंट लगता है, उसी के चक्कर में हम भागा दौड़ी कर रहे हैं कि साफ हो जाए। टेंट लगाने की 15-20 दिन शादी के रह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी खाना भी नहीं खा सकते, कोई नहीं आता यहाँ। सब आते हैं तो वोट लेने आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के उत्तम नगर प्रजापत कॉलोनी में। यहाँ की जनता ने कई बार हमें कॉल की और अपनी समस्या बताई। जब हम यहाँ पर इस कॉलोनी में पहुंचे तो यहाँ की जनता कई ज्यादा परेशान थी। और क्या समस्या इनकी मुँह जवानी हम सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? बद्री प्रसाद। क्या परेशानी है? ये सीवर की परेशानी है। सीवर रोजे पड़े हैं, 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन यहाँ कोई खाली करने को नहीं आता। कई बार कंप्लेंट करी उन्होंने कहा यहाँ अभी हमारे पास कर्मचारी नहीं है, वो नहीं है। पति है और हम लोग मिट्टी का कार्य करते हैं अपने घर में। हम लोग इतने परेशान हैं 6 महीने से, जब से ये सरकार आई है बीजेपी। यहाँ के एमएलए हैं पवन शर्मा जी, उन्होंने एक बार भी आके नहीं देखा। उनको कॉल करते हैं, कॉल तो पिक करते हैं, पर कोई बस संतुष्टि के अलावा दूसरा उनका कोई काम नहीं है। और मैं बधाई देता हूँ दिल्ली सरकार के जितने नारे तो उन पर भी हुआ, परंतु यहाँ जो एमसीडी का जो हमारे डीसी साहब हैं और हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। मैं देखो किसी तरह की चीजों पर जो सत्य है सत्य कहना चाहिए। निगम की जो नालियां सीवर में जा रही है, उनके खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? नहीं, हम लगातार उनको जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग जो है ना इनको जो है ना जो भी व्यवस्था आपकी हो सकती है। और मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, जो बजट अगर कहीं कमी है, जो हमसे हो सकता है, हमें बजट देने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु नगर निगम की नाली और नाले जो है दुरुस्त होने चाहिए, ताकि उसका पानी जिस व्यवस्था से जाना चाहिए वो उस व्यवस्था से ही जाए। मुझे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई 4 मुख्य नगर निगम पार्षद तो है ही नहीं, लेकिन चर्चा काम की हो रही है। आज जो आपने प्रारंभ में लाइन बोली थी कि उत्तम नगर में सीवर की समस्या बहुत भाव दिखाई देती है, मैं कहता हूँ 8 महीने क्या था और 8 महीने के बाद कहाँ खड़े हैं हम, इसका भी आंकलन करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ नगर निगम पार्षद जो है ना लगभग 2.5 साल से है। मैं 8 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, वो अपना 2.5 साल का दे दे। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ, वो 10 साल का हिसाब किताब दे दे। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ, वो कुल मिलाकर जो है जी 20 साल एक यहाँ विधायक रहे हैं, वो अपना हिसाब दे दीजिए। और दूसरा काम यहाँ का देख रहे हैं देवाशीष यादव जी, उनको फोन करते हैं, वो सीधा जेई का नंबर देते हैं हमारे को। हम जेई को फोन करते हैं, जेई ने आज तक हमारा फोन ही नहीं उठाया। हम इस सरकार से इतने परेशान हैं, या तो उस विधायक को बदलो, किसी दूसरे विधायक को लाओ। पहले आम आदमी पार्टी उसने अच्छा काम कराया, कहने पे गाड़ी आती थी, काम भी होता था, सब काम होता था। पर ये सरकार जब से आई है कोई काम नहीं हो रहा। हम तो इसका इस्तीफा मांगते हैं। पिछली सरकार में सीवर ओवरफ्लो होते थे या फिर नहीं होते थे, पर काम भी होता था। और वो नेता भी आते थे, पार्षद दीपक बोरा है, वो भी आते थे, काम करा के जाते थे, वो संतुष्टि देते थे हमारे को। अब वो भरते थे, फिर आ जाते थे, हम जाते तो यहाँ से तो कोई भी काम नहीं हो रहा। मतलब तुम दिख ना रही है ये समस्या। बेहतर रस तो नहीं है हमारे बेहतर रस तो नहीं है। ये तो बच्चा ना रोज नहीं पड़े हमें। गंद वहाँ जा रही है, हमारा अंदर जा रही है गंद सरेटी। खाना भी नहीं खा सकते, कोई नहीं आता यहाँ। सब आते हैं तो वोट लेने आते हैं, वोट लेने आवे, वैसे कोई नहीं आता। धोख दे कर पावन में, धोख देते हैं पैरन में, हाथ में। और अब कोई भी ना देखे, अब क्या है, कोई वोट के लिए जाएगा, कोई वोट अच्छी तरह। ये शादी हो रहा, पानी बहुत गंदा आता है और इतनी लेट आता है कि आधी रात के 12 बजे तक पानी आता है। पीने का पानी कितने महीने से पीने का पानी? दूसरी सरकार बदली है तब से ही ये गंदा पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल नाली का पानी आ रहा है, बदबू बहुत ज्यादा आती है उसमें।